हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस। आलोक सर जीके जीएस चैनल पर आप लोग सभी लोग जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करिए। रेगुलर तरीके से हम लोगों ने वादा किया था कि भाई आपके लिए एसएससी जीडी की क्लासेस और एसएससी जो बिहार का एग्जाम हो रहा है, बिहार एसएससी जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये आपकी जो क्लास है इवनिंग की, ये आपकी बिहार एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट जरूर बनिए। टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए, वाजपेयी सर जीके जीएस, जहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा ऐप है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर के आलोक सर जीके जीएस इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से इमेज आएगी, इस इमेज वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग दोनों कोर्सेज में इनरोलमेंट कर सकते हो, एक एसएससी जीडी के कोर्स में और दूसरा आपका बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हो। अभी देखिए एडमिशन्स आपके हो रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज में हमने आपके लिए कोर्स रखा है, ताकि हर एक विद्यार्थी जो अफोर्ड कर सकता है। अभी तक लोग कहते थे कि सर आपका केवल जीके जीएस का कोर्स मिलेगा क्या, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप सभी लोग हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और परचेज करके हमारे साथ रेगुलर हमारे जो ऐप है आलोक सर जीके जीएस, उस ऐप पर लाइव क्लासेस से जरूर जुड़िए और एकदम सेलेक्ट होइए, जीएस में बढ़िया मार्क्स लाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, द 9th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाज एडेड बाय। जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन से संविधान संशोधन से? प्रश्न ये सीधा सीधा पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां पर बात की गई है संविधान संशोधन की, तो याद रखना है जो संविधान संशोधन की बात की गई है, तो संविधान संशोधन आर्टिकल अगर पूछा जाएगा तो 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, हम लोग जानते हैं। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और 9वीं अनुसूची 1951 में ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करेंगे तो याद रखना है, हम कुछ महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं आपको। 36वां जरूर याद कर लीजिएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में 69 याद कर लीजिएगा, दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। 42 जरूर याद कर लीजिए, प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 44 संविधान संशोधन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल करके एक लीगल राइट, विधिक अधिकार बनाया गया, 300A में उसको जगह दी गई। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग याद रखना है। 8वीं अनुसूची अगर कभी पूछी जाएगी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, याद रखना है, ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, Which of the following article reflects maximum impact of the philosophy of महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? देखो भाई, महात्मा गांधी जी बात करते थे सर्वधर्म समभाव की, जाति पात, कोई भी छुआछूत, कुछ भी नहीं मानते थे गांधी जी। और गांधी जी का जो दर्शन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। वो कहते थे ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ये महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित लगता है। 16 की बात करेंगे, 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, ये आपका आर्टिकल 16 है। ठीक है भाई, याद रहेगा। और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता दी गई है, जो 5 से 11 के बीच में है वो नागरिकता दी गई है। भारत में सर्वप्रथम आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? अब यहां पर एक शब्द मिला है राष्ट्रीय आपातकाल, फटाफट नोट जरूर करते जाइएगा, जो भी प्रश्न नहीं पता है नोट जरूर कर लेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में है, 3 आधार होने चाहिए, युद्ध की संभावना, उसके बाद में बाह्य आक्रमण, उसके बाद में सशस्त्र विद्रोह। ये 3 जो हैं वो आपके आधार लगते हैं राष्ट्रीय आपात के। 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। और इसके तहत जो घोषणा की गई 1962 में, याद रखना है भाई। 65 याद कर लीजिएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है।
ठीक है। 1971 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए, और यहीं पर मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शून्यकाल, 0 आवर की मैक्सिमम अवधि कितनी होती है? हम लोग दो चीजें जरूर जान लीजिए, एक प्रश्नकाल और दूसरा 0 आवर यानी कि शून्यकाल। जो प्रश्नकाल है वो संसद का, सदन का पहला घंटा होता है। जब सदन शुरू होता है उसका पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। 12 बजे से 1 बजे तक का समय जो है वो 1 घंटे का समय, ये शून्यकाल कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्ति के लिए कुल वैध मतों का 4% प्राप्त होना चाहिए कितने राज्य में? हम लोग जानते हैं ये सब काम कौन करेगा? राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी अनाउंस करना, किसी भी रीजनल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, रीजनल पार्टी को भी पंजीकृत करना, ये सब काम इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 में हम सभी लोग जानते हैं, और ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुल वैध मतों का 4% तो कितने राज्यों में होना चाहिए? 4 राज्यों में किसी भी कह सकते हो लोकल पार्टी का, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ये कंडीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल कोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया था? फर्स्ट मोबाइल कोर्ट बताना है भाई। देखिए, फर्स्ट मोबाइल कोर्ट की बात करेंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा में पहला मोबाइल कोर्ट बना। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई, याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जनसंख्या में नंबर 1 भाई राज्य है। लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, विधानसभा की सीट, विधान परिषद की सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है भाई, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अगर कभी आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश, हाल ही में यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया। बंदर को वर्मिंग हिंसक जानवर घोषित करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। एलपीजी कनेक्शन 100% बांटने वाला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है भाई। यहां तक सारे लोग क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, राज्यसभा की हैं, विधानसभा की हैं, विधान परिषद की हैं, सब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कर्नाटक की बात करेंगे तो याद रखिएगा बेंगलुरु कैपिटल है, सब लोग जानते हैं भाई। अब बेंगलुरु की बात करेंगे, यहाँ के एयरपोर्ट का नाम बड़ा प्रसिद्ध है केम्पेगौड़ा, क्योंकि केम्पेगौड़ा एक व्यक्ति का नाम था। इन्होंने ही बेंगलुरु शहर को स्थापना की थी। अभी लास्ट ईयर 108 फीट कांसे की प्रतिमा बेंगलुरु शहर में केम्पेगौड़ा की स्थापित की गई थी, ठीक है भाई। अब अगर हम लोग बात करेंगे बेंगलुरु शहर की, यहाँ पर एशिया का एकमात्र हॉस्पिटल है निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये एशिया का एकमात्र हॉस्पिटल है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, तमाशा यहाँ का लोक नृत्य है, लावणी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर अब हम लोग जानते हैं अब यूटी हो गया है, ठीक है भाई। कब यूटी बना था? 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी बन गया था। जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ तो एक और यूटी बन गया कट के, लद्दाख। लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं, कारगिल और लेह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो कहते हैं भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और वहां पर सीधे सीधे कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, इसकी भी करते हैं, इसकी भी करते हैं, इसकी भी करते हैं। कोई भी नैतिक न्याय की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, प्रियम्बल में भी नहीं की गई। अब सवाल अक्सर आता है कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की कुंजी क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तब आप लोग लगाएंगे उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा क्या है, अगर प्रश्न में लिखा हो अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, तब आप कहेंगे 32। अगर प्रश्न में नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब आपको लगाना है प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? जब भी हम लोग संविधान संशोधन की बात करते हैं, अभी हमने बताया साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत में ली गई संविधान में। अब मिनी संविधान कहते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है भाई, याद रखना है, महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? देखिए याद रखिएगा, संसद जो नए राज्य की संरचना करती है वो आर्टिकल नंबर 3 में, किसमें? आर्टिकल नंबर 3 से संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या लिखित और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंकल्प की संकल्पना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण? तो यहां पर प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है ये यहां पर विशेषता के रूप में शामिल नहीं है, संविधान की विशेषता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध कहां से लिया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है। जो प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा है ये ली गई है भाई आपकी कनाडा के संविधान से, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पर 2-3 सवाल जरूर आते हैं। फंडामेंटल राइट याद रखना है, प्रेसिडेंट का पद याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट का पद याद रखना है, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? अब एक कोटेशन है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता किसी को चाहे हराए, किसी को चाहे जिताए, जिस पार्टी की चाहे सरकार बनवाए, तो जनता क्या है? संप्रभु है। हमारे संविधान में संप्रभु, जनता संप्रभु है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेंगे उसको हटाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आर्टिकल नंबर 124 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 52 में भारत के राष्ट्रपति साहब का वर्णन है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत कब से प्रचलित हुआ? जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ऐसे समझ लो क्या होता है। हम लोग जानते हैं 3 पिलर हैं। चौथा पिलर मीडिया को कहा जाता है। एक कहते हैं एग्जीक्यूटिव है, एक कहते हैं कि लेजिस्लेचर है, और एक कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये 3 है। तीनों के अपने अपने दायरे हैं। अगर एक जो है अपना दायरा छोड़ करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो इट मींस जुडिशियल एक्टिविज्म, ये कहलाती है न्यायिक सक्रियता, और ये 1980 हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? अभी हमने बताया था 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से, और उसको आर्टिकल नंबर 300A में जगह दी गई एज लीगल राइट या एज विधिक अधिकार के रूप में जगह दी गई थी। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? हम लोग जानते हैं कि जो भारत के CAG साहब होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जानते हैं ना, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 के बीच में वर्णन किया गया है। और उसकी समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति है वो आपकी कहलाती है लोक लेखा समिति, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। हमेशा विरोधी पार्टी का जो नेता होता है वो इसका चेयरमैन होता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बिल्कुल सही है, और इसी को हम लोग कह देते हैं बजट। लेकिन संविधान में कभी भी बजट शब्द नहीं आया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आया है, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर जो सही आंसर है वो 116 में अनुपूरक अनुदान नहीं है, बाकी 115 में अतिरिक्त है, 114 में विनियोग विधेयक भी है। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 315 संघ लोक सेवा आयोग हम लोग कहते हैं, हटाया जा सकता है। हम लोग जानते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखना है। किस संविधान संशोधन संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे? याद रखना है, USSR से लिए गए हैं। फास्ट मोड में इसलिए करा रहा हूं, अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुंच सकें, क्योंकि बिहार SSC वालों के पास समय बहुत कम है। रेगुलर तरीके से क्लास फॉलो करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे गारंटी के साथ। बिहार स्पेशल भी कराएंगे, करंट अफेयर्स स्पेशल भी कराएंगे, सब कुछ कराने वाले हैं। तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, USSR के संविधान से लिए गए, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले आर्टिकल 352 के तहत, अभी हमने डिस्कस किया था, 1962 हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, भारतीय संविधान निम्न आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है? केवल धर्म के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर, या केवल जनसंख्या के आधार पर? तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं धर्म और भाषा के आधार पर ऐसी पहचान करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने संविधान के बहुत सारे प्रश्न देख लिए, संविधान के बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए यहां पर एक और बड़ा जबरदस्त सवाल है, बिहार से ही रिलेटेड है, बड़ा प्रसिद्ध सवाल है। पूर्व कौशल विकास मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी साहब, ये पायलट भी हैं, हवाई जहाज भी उड़ाते थे भाई। तो ये अब तो नहीं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, कौशल विकास मंत्री थे,
और ये सारण से लोकसभा सांसद थे। कहां से? सारण से, याद रखना है। एक और सवाल है, बहुत बढ़िया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे यार कानपुर में है। कहां है? कानपुर में। मेरठ में कौन सा है? वल्लभ भाई पटेल है। और आपके समस्तीपुर बिहार वाले याद रखेंगे, समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यह भी याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर में। अगला सवाल है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं पुदुचेरी। सबसे पढ़ा लिखा, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगला सवाल है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व आपका स्थित हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जो 8 राज्य हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, इन 8 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका पुराना नाम था नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता था। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और शिलोंग खासी पहाड़ी में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं भाई मेघालय में। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो आपका कहां पर मैंने बता दिया, मिजोरम की राजधानी आइजोल याद रखना है। मणिपुर की कैपिटल इंफाल याद रखना है। लोकटक लेक मणिपुर में है। केवुल लामझाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मणिपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, इनका किसके साथ में विवाद हुआ था? अल्फांस अल्मीडा के साथ में या अल्बुकर्क के साथ में, न्यूनो द कूना के साथ में, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं इस बात को। बहादुर शाह का विवाद हुआ और न्यूनो द कूना के साथ में। किसके साथ में? पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर ये कहलाता है अल्बुकर्क, लेकिन पहला गवर्नर अगर कभी पूछा जाएगा पुर्तगालियों का तो अल्मीडा था। अल्मीडा की एक नीति थी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है इसकी स्थापना की गई थी भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक समाचार पत्र है, उसका नाम जरूर याद रखिए आप लोग, बंगाली। ठीक है, तिलक के 2 पत्र हैं, याद रखना है। एक केसरी है, दूसरा मराठा है। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में, उल्टा है थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेटाफिजिक्स बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये अरिस्टोटल की पुस्तक है। अरिस्टोटल को हम लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरिस्टोटल को ही हम लोग जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान का नहीं। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, ग्रेगन जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर बोले जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र अगर पूछा जाएगा तो विलियम हॉर्वे को रुधिर परिसंचरण तंत्र इन्होंने खोजा था। आगे बढ़ते हैं, किस वेद को ब्रह्मवेद कहते हैं? हम लोग जानते हैं जब भी वेदों को सही क्रम से लिखने की बात आती है तो कहते हैं रायसा, इसके सामने लिख देते हैं ADGS। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, अथर्ववेद का पुरोहित होता है ब्रह्मा। अथर्ववेद का पुरोहित होता है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मवेद हम लोग अथर्ववेद को कहते हैं, याद रखना है। और एक ऐसा वेद है जिसको जादुई वेद भी कहते हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का वर्णन इसी में दिया जाता है। गद्य और पद्य में लिखा हुआ एकमात्र वेद है यजुर्वेद, और यजुर्वेद को हम लोग कहते हैं ना कि एक कर्मकांडी वेद है, याद रखना। सामवेद संगीत का वेद है। शांति का अंतरराष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? शांति का अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं 21 सितंबर को। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल एलिफेंट डे भी मनाते हैं, याद रखना है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भी मनाते हैं। दोनों, विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाते हैं 12 अगस्त को। अगला सवाल है, कैथरीन मेयो किससे संबंधित है? दास कैपिटल, गोल्डन गेट, द मदर या पैसेज टू इंडिया? देखो भाई, कैथरीन मेयो संबंधित हो जाती है आपकी द मदर से। गोल्डन गेट के हैं विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ जो है आपके गोल्डन गेट के हैं। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के। पैसेज टू इंडिया के EM फोस्टर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? EM फोस्टर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कपास कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? हम लोग जानते हैं कॉटन मिल्स एक समय था जब बड़ी मार रहती थी वहां पर। यह है महाराष्ट्र स्टेट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या वाला भारतीय शहर, उच्चतम जनसंख्या वाला भारतीय शहर भाई आपका मुंबई है, आमची मुंबई, ठीक है ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन से एनसीआर बनाया गया। मुंबई के संस्थापक गेराल्ड लोंगियार हैं, दिल्ली के संस्थापक तोमर हैं और कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक को कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला माना जाता है। यह आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है भाई, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मतदान स्याही के रूप में चुनाव में कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? मतदान स्याही में जो लोग नहीं देखते हैं वोटिंग कर दिया उसके में सेल्फी लेके ऐसे दिखाते हैं, हमने वोट, कहते हैं ना मतदान महादान लिखते हैं ना, तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है भाई, सिल्वर नाइट्रेट होती है, काले रंग की वो स्याही होती है। 1999 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया भाई जयप्रकाश नारायण, इसको जयप्रकाश नारायण को, जिनको लोकनायक भी कहते हैं, जिनको हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो यहीं तक हम लोग इन क्वेश्चंस को रखते हैं। आज आप लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे हम लोग जबरदस्त तरीके से। और देखो भाई, जितने लोग मेरे साथ मेरे एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हुए हो, सारे लोग मेरे एप्लीकेशन पर जुड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, आलोक सर जीके जीएस सर्च करना है, इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा लाल रंग का, एबी सर लिखा हुआ, तुरंत इंस्टॉल कर लेना है और इनरोलमेंट कर लेना है आपकी बिहार एसएससी की मॉक टेस्ट की। जबरदस्त मॉक टेस्ट, डेली 1 घंटा मॉक टेस्ट की क्लास शुरू हो रही है। पेड कोर्स है, केवल आपका नॉमिनल प्राइस में है, आप लोगों को याद रखना है। उसका प्राइस हमने रखा हुआ है और वैलिडिटी उसकी लंबी रहेगी, वैलिडिटी उसकी रहेगी आपकी ये 899 प्राइस रखा गया है उसका। आप लोग जरूर उसमें इनरोलमेंट कीजिएगा। और पहले जो 100 कैंडिडेट रहेंगे उनको 200 रुपए का यहाँ पे ऑफ भी मिलने वाला है, यानी कि उनके लिए केवल 699 में मिलने वाला है। तो बिल्कुल लेट मत करिए बिहार एसएससी वाले विद्यार्थी, और जो एसएससी वाले जो विद्यार्थी हैं, सीजीएल वाले, जीडी वाले, उनके लिए भी बैच अलग से है। तो आप सभी लोग वहां पर जाकर के इनरोलमेंट कर लेंगे। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर देना है। थैंक यू।